हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, मारवाड़ी कॉलेज इंटरमीडिएट, क्लास 11th, इलेक्टिव हिंदी। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़े थे पद्माकर की कविता कवित्त 2। आज हम लोग पढ़ेंगे कवित्त 3। तो यहाँ इस कविता में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन पद्माकर जी कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु कवि को अत्यधिक पसंद है और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी तरफ पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं और जंगल झाड़ियों में वहाँ हर पेड़ पौधे में जो नई नई कोपलें निकलती हैं, कुछ में फल भी लगे हुए रहते हैं। तो उन फलों के रस को चखने के लिए, उन फलों के रस को चूसने के लिए मधुमक्खियाँ, भौरे सभी ऐसो अपना गुणगान करते हुए उन फलों पर बैठते हैं, रस चूसते हैं। तो भौरों का गुणगान भी इस मौसम में सुनाई देता है, जो कि कवि को अत्यंत प्रिय लगता है, मनोहारी लगता है। उसी का वर्णन कवि यहाँ इस कवित्त में कह रहे हैं। देखिए आगे कविताओं में क्या कह रहे हैं कवि। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहते हैं कवि, भौरन को गुंजन, बिहार, यहाँ बिहार शब्द आया है। बिहार तो ऐसे हम जानते हैं कि स्टेट, राज्य का नाम है, कि एक राज्य है बिहार। लेकिन यहाँ पर बिहार मतलब होता है भ्रमण करना। भौरे इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, उनको बिहार कहा गया है। भौरन को गुंजन विहार वन कुंजन में। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो जंगल झाड़ियाँ हैं उनमें भौरों का गुणगान हो रहा है। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु है, उसमें पेड़ पौधे में भौरे गुणगान अपना गुंजन कर रहे हैं। और वो गुणगान उनका कैसा प्रतीत होता है, जैसे मंजुल मलारन को गावनो लगत है। जैसे वर्षा ऋतु में एक मल्हार राग में गीत गाया जाता है, तो वो ऐसा कवि को महसूस हो रहा है उनकी गुंजन को सुन करके कि जो गीत भौरे का गुंजन हो रहा है, उनका गुणगान वो मल्हार राग में गीत गा रहे हैं। कहे पद्माकर गुमातहूँ ते मानहूँ तय, प्राण हूँ तय प्यारी मन भावनो लगत है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सभी को अपना मान सम्मान अत्यधिक प्रिय होता है। किसी भी चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अपना मान सम्मान, आत्मसम्मान हमारे पास होता है और हम उसकी कदर करते हैं, आत्मसम्मान के साथ जीते हैं, तो वो सबसे प्रिय है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मान सम्मान से भी प्यारा ये मौसम कवि को लगता है। वर्षा ऋतु का जो मौसम है वो मान सम्मान से भी अधिक प्रिय लगता है। कहे पद्माकर गुमात हूँ मैं मानहूँ तय, प्राण हूँ तय प्यारी मन भावनो लगत है। वो मन को, ये ऋतु जो है वर्षा ऋतु, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, भौरों का गुणगान सुनाई दे रहा है, कलरव सुनाई दे रहा है, पक्षियों का कलरव। तो ये मन को भाने वाली है, मन भावनो, प्यारी मन भावना, अर्थात अपने जो प्रिय वस्तु है उससे भी अधिक ये प्रिय लग रहे हैं। मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन। कवि कहते हैं जैसे हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु जैसे ही मेघ छाने लगते हैं आकाश में, बादलों, काले काले बादल घिरने लगते हैं, तो मोर भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और मोर मोरनी सब प्रसन्न हो करके अपने अपने पंख को फैला करके खुशी से नाचने लगते हैं। ये तुम लोग देखोगे, कभी कहीं चले जाओ, ये जैसे कि कोई जू घर होता है, चिड़ियाघर होता है, या फिर हम देखते हैं राजस्थान में मोर अत्यधिक पाए जाते हैं। वहाँ देखो तो सबके छत में भी मोर नाचने लगते हैं इस ऋतु में। वर्षा ऋतु जैसे ही होती है, आती है, तो मेघों के घिरने के साथ साथ ही मोरनी का बाहर आना शुरुआत हो जाता है और वो अपने पंख फैला करके
नाचने लगते हैं। तो कहते हैं मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन। शोर कहते हैं जैसे आवाज को, तो मोर लोगों की भी वर्षा ऋतु के आते ही मोर मोरनी का शोर जो है वो हमें सुनाई देने लगता है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। और कहते हैं कि सभी उसमें अपने अपने घर में भी एक छावनी अर्थात जो झूला होता है उसको भी, झूले को भी लगाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे भी कहा जाता है कि सावन में झूला झूलने का एक अलग आनंद आता है। पहले भी हम देखे हैं, कविताओं में पढ़े हैं कि कृष्ण के साथ कृष्ण जी भी सावन के महीने में गोपियों के साथ में झूला झूलने का ये हम लोग दृश्य कभी पढ़े हैं, सुने भी हैं। तो यहाँ भी कवि यही कह रहे हैं, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। जैसे ही वो बूंदे वर्षा ऋतु की फुहारें पड़ती हैं, बूंदी पड़ने लगती हैं, तो लोगों का मन हर्षित हो जाता है, उल्लास से भर जाता है। और इस मौसम में एक झूला झूलने की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। तो यहाँ कहते हैं कि मेह सर सावन में, सावन के महीने में जब मेघ चारों तरफ घिरा हुआ रहता है, तो हम लोग देखते हैं ना कि कई बार सावन में 8-8 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं और वर्षा जो पड़ रही है कभी धीमी होती है, कभी तीव्र गति होती है वर्षा की। तो इन गतियों में धीमी धीमी जो फुहारें होते रहती हैं, उस मौसम में झूला झूलने का एक अलग ही आनंद आता है। ने सर सावन में मेह बर सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। और इस मौसम में किसी अपने प्रिय के साथ में जो झूला झूलने का एक आनंद आता है वो अत्यधिक प्रसन्नचित है, मन को भाने वाला है। तो कवि यहाँ पर इन कविताओं में प्रकृति का मनोरम चित्र प्रस्तुत किए हैं, जो ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे सामने ये घटनाएं घटित हो रही है। ये पढ़ने के साथ साथ ही मन भी प्रसन्नचित हो जाता है, जैसे हमारे सामने ही वर्षा ऋतु भी हो रही है, मोर मोरनी भी नाच रहे हैं, पक्षियों का कलरव भी सुन रहे हैं, और साथ ही सावन के महीनों में झूले भी इधर उधर टंगे हुए हैं और झूला झूलने का एक अलग आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर कवि पद्माकर जी पूरी तरह से ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति में डूबे हुए हैं, रमे हुए हैं और प्रकृति का भरपूर आनंद ले रहे हैं और उस आनंद में ही अपनी इस कविताओं का निर्माण कर रहे हैं। तो आज ये भी कविता समाप्त हो गई। अब अगले दिन हम लोग अगली कविताओं का पाठ पढ़ेंगे।